छोटे छोटे बालकों को आप बार बार प्रताड़ित करते रहें तो उनके अंदर आपके प्रति जो अश्रद्धा पैदा होगी, जब वो जवान होंगे तब वो आपका अनादर करेंगे कि ये बहुत दुष्ट हमारे साथ ऐसा ऐसा करता रहा। तो हमें लगता है बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, दुलार से समझाने की कोशिश करें। ज्यादा क्रोध का प्रयोग ठीक नहीं है। हर जगह क्रोध का प्रयोग करने से हानि ही हो जाती है। क्रोध से आज तक किसी को लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ये विचार करके हम अपनी सोच को भगवान से जोड़ करके, भगवान के नाम से जोड़ करके पवित्र आचरण करें। जब सामने वाला क्रोध कर रहा हो तो हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि अब हम क्या उत्तर दें, हम कैसे चलें। अगर उस समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम वहां से हट जाएं। थोड़ी देर बाद हमारी बुद्धि काम करने लगेगी, तब हम देख लेंगे अभी बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी क्रोधावेश आ रहा है तो हट जाना चाहिए, सामने से चले जाना चाहिए। दीप शिखा जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ शेर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो स्थिति कब आती है जब ये निश्चित हो जाए कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा तो भी किसी भक्त या धार्मिक स्थल के अंतर्गत ही होगा? जब हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, हर श्वास प्रत्येक मिनट भगवान का चिंतन, और कोई चिंतन नहीं, कोई कामना नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, अब काम खत्म हो गया। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मांग नहीं, संसार का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है, अब उसका आवागमन खत्म हो गया। वो खुद अनुभव होने लगता है कि अब हमारा काम हो गया। और जब तक नाना प्रकार की चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, तब तक बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए हमें मानव देह मिला है, हम ये चक्र को मिटा दें, आवागमन के इस चक्र को तोड़ दें भजन के प्रताप से। निरंतर जिसका भजन चलता है वो मुक्त हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य चित्त भगवान में लगाकर निरंतर चिंतन करता है, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, और भगवान मिल गए तो आवागमन मुक्त हो गया। विनोद जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मोह माया से ध्यान भंग क्यों नहीं होता? मोह माया से ध्यान भंग तब होगा जब निर्मलता आवे। मलिन मन के कारण वो मन माया की तरफ ही जाता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति माने माया ही होता है। मन पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ माया में तब तक जाता रहेगा जब तक भगवान का नाम और मंत्र आप जाप नहीं करेंगे। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र की। ऐसे ही मन को कहीं भी छोड़ो तो माया में ही जाएगा, अगर उसे भगवान में लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब नाम और मंत्र जब करो तो मन माया की मलिनता से हटकर भगवान की निर्मलता की तरफ लगने लगेगा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। राहुल जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में सबसे जब कठिन समय था तो आपकी कृपा से महाराज जी, आपके उपदेशों ने मुझे बहुत साहस और धैर्य दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं नाम जप और भजन के पथ पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ, और मुझे पता है कि प्रतिकूलताएं आएंगी और हमें उन्हें सहते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलताओं और हतोत्साहित जब हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में अपने को खुद को कैसे फोकस रखूं और प्रोत्साहित रखूं कि आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखो, जब हम, किसका प्रश्न है, जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे, अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़े। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन ना हो और कोई पाप ना हो, और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी विपत्तियां पूछो मत। ये माया इतनी विचित्र है, पूछो मत। भोजन की थाली सामने आई और ढनक गए, कवल नहीं खा पाए, आराम से टहलते जा रहे, पीछे से टक्कर लगा, मर गए। हमारा कब शरीर छूट जाए, हमारा कब क्या घटना हो जाए, इस संसार में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक से जुड़े रहो, तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं, जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगी। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो सुसाइड जो कर लेते हैं ना, वो विपत्तियों से निकलने का रास्ता सुसाइड सोच लेते हैं, जबकि भारी विपत्ति में फंसा देने वाला है। प्रेतियों ने मिलती है करने वाले को। तो हमारे ऊपर विपत्तियां भारी ना पड़े, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान से चित्त जोड़ें, और ये विश्वास करें कि आज दुख आया है तो हट जाएगा, कल हमारे सामने सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है जैसे दिन आया है तो रात आएगी, हम तैयारी रखें। अगर रात आ गई है तो परेशान ना हो, दिन आने वाला है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है, मनुष्य जीवन का क्रम है, हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई
तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं। निहारिका द्विवेदी जी दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यद्यपि अत्यधिक भोगों की कामना ना भी हो तो भी कर्मों में कुशलता और सांसारिक रूप से योग्यता और सफलता की इच्छा बनी हुई है। अगर आप इस इच्छा को कर्मों में करने की कुशलता किसे कहते हैं? जिसे मैं अपने सांसारिक जीवन में रहती हूँ तो नहीं, कर्म कौशलम कहते हैं जो कर्म भगवान को समर्पित किया जाता है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसे कर्म कुशलता कहते हैं। और जो कर्म अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, सांसारिक उन्नति के लिए किया जाता है, वो कर्म कौशलम नहीं है। कर्म कुशलता कर्म कौशलम है भगवान को जो कर्म समर्पित किया जाए, जो भगवान के लिए किया जाए, समाज को भगवान मान के किया जाए, उसे कर्म कौशल कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। तो आपने कहा मैं कर्म कुशलता से करना चाहती हूँ, तो कर्म कुशलता है भगवत समर्पण कर्म, भगवत अर्थ कर्म, भगवान के लिए कर्म करना और उसे बहुत पवित्र भाव से करना। जैसे हम रसोई बनाते हैं भगवान के लिए तो पवित्र भाव से, ऐसे हम जो कर्म, जैसे हम संसार में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो संसार का हर कर्म भगवान के लिए है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। हम उसे भगवान का मान के करते हैं और पवित्र भाव से करते हैं और कर्म समाप्ति पर भगवान को समर्पित कर देते हैं। यह हुआ कर्म योग, कर्म कौशलम, जो भगवत प्राप्ति कराएगा। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी अगर आप इस इच्छा को करने योग्य मानते हैं तो वो मार्ग बताइए जिससे एक व्यक्ति साधक होते हुए भी संसारी कर्म और प्रारब्ध को कर्म और मन की कुशलता से नाम मामनुष्मत युद्ध से भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से सब कुछ बता दिया है। सर्वदा सर्वकालेषु मामनुष्मत, सर्वदा माने हर समय, सब समय हमें भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, जो काम कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। जो हमें पद मिला है, जो हमें कार्य मिला है, मानो आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आगे किसी की पत्नी बने, किसी की माँ बने, जो हमें कर्तव्य मिला उस कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर, सामने वाले में भगवान की स्थापना देख करके कि इसके हृदय देश में भगवान विराजमान है, और वो हम कर्म करें और नाम जप करें, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो कर्म उसे बांधेगा नहीं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मोक्षगामी होता है, और जो कर्म अपनी वासना के लिए किया जाता है वो बंधन युक्त होता है, वो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। इसलिए नाम जप करते हुए भगवत अर्थ कर्म किया जाए तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति पूर्ण निश्चय है कि उसको प्राप्त हो जाएगी। तनवीर जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि सब ज्ञान और विवेक होने के बाद भी मन विचलित क्यों रहता है? इसका कई बार उत्तर दे चुके हैं। भजन की कमी। जब तक अध्यात्म बल नहीं होगा तब तक अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जैसे हमें जानकारी है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। जब तक अध्यात्म बल नहीं होगा तब, अध्यात्म बल है नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे प्राण निकल जाए नहीं करना है, और करना है तो करना है, चाहे प्राण ले लो तुम। हम ये धर्म का कार्य करेंगे, तुम रोक नहीं सकते। ये होता है अध्यात्म बल। जब नाम बल होता है, अध्यात्म बल होता है, तब फिर राम काज की नहीं बिन मोहि कहां विश्राम, जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। अध्यात्म बल, भगवान नाम बल। अब आजकल हमें जानकारियां तो बहुत है लेकिन प्रयोग नहीं है। दूसरों को बताने की जानकारी है लेकिन खुद प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान का नाम जप का बल हो, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जानकारी है, हर व्यक्ति को जानकारी है, और अपनी जानकारी का जो प्रयोग कर ले गया वही महात्मा, और जो अपनी जानकारी का प्रयोग न कर पाया वही दुरात्मा, गलत आचरणों में उतर जाता है। तो अपनी जानकारी का हम सही प्रयोग कर सकें, इसलिए मुझे अध्यात्म की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण, संत समागम, नाम जप, इसके द्वारा हमें अध्यात्म बल प्राप्त होगा। भव्या जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे। महाराज जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना या व्रत रखना? सरल सबसे प्रसन्न करना प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं एकादशी स्कंद भागवत में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूं तो साधु संग से होता हूं। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने देने से क्या होने वाला है, यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। सबसे बढ़िया बात है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का व्रत है, करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो,
फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से, भगवान की शरणागति। अब शरणागति कैसे हो कि उसके लिए है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, नवधा भक्ति हृदय में धारण करो तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है समर्पण। नवधा भक्ति से आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाता है। सुकल्प पटेल जी, महाराज जी, वर्षों से मिली असफलताओं के कारण मेरा जीवन दिशाहीन सा हो गया है। जो भी लेता हूँ गलत ही हो जाता है। इससे आत्मविश्वास डगमगा सा गया, भय दुख अनिद्रा बढ़ गई है। देखो, जब तक हमारे पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम, और पाप को नष्ट किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे तीर्थयाटन है, गंगा स्नान है, और भी है। लेकिन सही सटीक पाप की जड़ का नाश कर दे नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटा नाम कीर्तन करो जोर जोर से, और चलते फिरते नाम जप करो, देखो सब पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, हम जो कह रहे हैं नाम कीर्तन करो पहले। भगवान विष्णु का भी 1000 नाम कीर्तन है शास्त्र, लेकिन आधा घंटा कोई नाम कीर्तन करो जो नाम प्रिय हो आपको। हरे कृष्ण श्री राम जय जय, जो भी राधा राधा राधा, खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो। फिर देख लो आप उसका परिणाम, फिर आप खुद अनुभव करें। लेकिन लंबे समय तक 2-4 दिन किया फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते हैं और दुख क्यों प्राप्त होता है? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं, और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं, इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, जो आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला। सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट समझते हो ना, जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम तो आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी? हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था वो जो दुख में था, उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे, तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक। ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते हैं। इसलिए नाम जप करो, चिंता न करो, सफलता चरण चूमेगी यदि भगवान की शरण में हो और भगवान के आश्रित हो। विदुषी जी कनाडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनी है, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास कर रहे हैं और सभी सत्कर्मों को प्रभु को समर्पित करना भी शुरू कर दिया है, तो आपकी कृपा से हृदय में आनंद की अनुभूति तो होने लगी है, परंतु गुरुदेव भगवान के प्रकट साक्षात्कार के लिए क्या निरंतर नाम जप ही करते रहें या गुरु मंत्र लें प्रभु के साक्षात्कार के लिए? अब जैसा आगे होना होगा भगवान आपको खुद प्रेरित कर देंगे। अभी आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। भगवान को प्रेरित करना होगा ना, तो आपके अंदर विकलता हो जाएगी कि मुझे सदगुरु मिले, मुझे मंत्र मिले, मुझे उपासना मिले। अभी जैसे चल रहे हो आप वैसे चलते रहिए। गुरुदेव, सांसदाशिव से शुरू हुआ था ये सफर, और राधा नाम ने अपने आप ही, हाँ, भगवान शिव की कृपा से ही यात्रा राधा रानी तक पहुंचती है। अपने जीवन की भी यात्रा शिव से ही प्रारंभ हुई और शिव में ही है, और वो राधा रानी में जो पूरा भाव आया वो शिव कृपा से ही आया। कुणाल सेन जी, उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में स्वतः ही आपका चिंतन चलता रहता है। मैं मन से आपसे बात करता रहता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आपको देखकर खुश होता हूँ, आपके विरह में रोता हूँ, जब हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मुझे कोई अन्य साधना नहीं आती, ना ही मेरे मन में कुछ बहुत अच्छा पाने की लालसा है। मुझे तो भगवत प्राप्ति के बारे में भी जानकारी नहीं थी। आपको जानने से पहले इस जीव को बहुत गलत आचरण किए। महाराज जी, मैं निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्या मुझे नाम जप से आपकी प्राप्ति हो सकती है? भाई, हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत? नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं। चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो, और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है, प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वहीं हम सेवा में मिलेंगे आपको।
ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, ये तो नाशवान शरीर है। महाराज जी, मैं राधा रानी का भी नाम लेता हूँ तो आपका स्मरण होता है। हाँ तो बढ़िया है, अगर संत का ध्यान या गुरु का ध्यान आवे तो शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें कोई निषेधात्मक बात नहीं है, ये सकारात्मक बात है, आप इसे जरूर करते रहिए। महाराज जी आपने बोला प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमारा मिलना है, तो आपसे मिलना प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए ही होगा, हमसे वही मिलेगा जो वास्तविक मिलना कहा जाता है। ऐसे बैठना और चले जाना बात अलग है। जैसे वो बच्चा कहता है हर समय आप हमारे ध्यान में रहते हो, तो हाँ मतलब ये मिलने का संकेत है कि विशुद्ध कृपा भगवान की है। अब भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत चिंतन चल रहा है तो जो हमारे अंदर चल रहा है वही उसके अंदर चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा, क्योंकि हाँ बिना साधन के, क्योंकि वो ध्यान कर रहा है ना हमारा, तो जो हमारे ध्यान का विषय उसके हृदय में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी संत का निरंतर ध्यान रहना, उसका चिंतन रहना, मतलब उसके हृदय का पूरा सिस्टम अपने हृदय में जागृत कर लेना है। ये तो कोई कर ही नहीं पाता ना। संत के प्रति इतनी बढ़िया भाववृत्ति कहाँ बन पाती है कि हमारा समय किसी संत सदगुरुदेव के चिंतन में रहे कि हमारे इष्ट तो यही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परब्रह्म का चिंतन करता हूँ, मुझे किसी और परब्रह्म की जरूरत नहीं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यही हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको जो उनके अंदर चल रहा है वो उसके अंदर चलने लगेगा। गुरुदेव, निकुंज में भी आप हम इस तरह से नहीं मिल सकते, निकुंज का दूसरा स्वरूप है, हम पार्थिव परिचय वाले नहीं रहेंगे। महाराज जी, फिर वहां पर आप हमको कैसे और हम आपको कैसे? जब हमारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे तो हम आप दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। वहां दो का प्रवेश नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, दो का प्रवेश नहीं है, एक का प्रवेश है। आप गुरु स्वरूप हो जाएंगे। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने छेद में बंद करता है और फिर उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर त्यागे वो भृंगी बन जाता है। ऐसे ही संत, आप उस शरीर चाहें सब कीन्हा, जो संत का आश्रय ले लिया मन वचन कर्म से, वो वही बन गया जो वो थे।